अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब अब इंतज़ार कर रहे हैं कि 23 तारीख को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी कैसी होगी। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में तमाम अपने नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ये ट्रांसमिशन आप लोगों ने चलाई है, आप आते हैं कॉल पे डिस्कशन करते हैं। हमारे यहाँ पर लोग रजिस्टर होकर आ रहे हैं। हमने एक तरीक़ेकार अडॉप्ट किया था कि रजिस्ट्रेशन रखी थी और कई सारे लोग आए और शो का हिस्सा बने। तो हम सब जो बैठ के बातें करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, हमने लाउंज में बैठ के भी बात की और आप लोग कॉल्स पे आए और हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज लॉर्ड्स में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ है और साउथ अफ्रीका की टीम अब तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। कल न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद अब उनके इम्कानात बहुत कम रह गए, क्योंकि अगर अब वो अपने बाकी मैचेस भी जीतते हैं तो फिर उनके पॉइंट्स की तादाद 10 तक जाएगी, जो नाकाफ़ी होगी। इस लिहाज से साउथ अफ्रीका के लिए तकरीबन ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है। इसी वजह से बड़ी सीरियस ट्रेनिंग आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने की और सब ये बात कह रहे हैं कि आइंदा मैचेस में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर होगी। खिलाड़ी भी यकीन दिला रहे हैं, टीम मैनेजमेंट भी यकीन दिला रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो शायद यकीन हो गए ही। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के सरबराह मोहसिन हसन खान साहब ने रिज़ाइन कर दिया। मोहसिन हसन खान साहब अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब क्रिकेट कमेटी बनी थी, जिसमें मिसबाउल हक भी शामिल हैं, जिसमें वसीम अकरम भी शामिल हैं, जिसमें उरूज मुमताज़ को भी शामिल किया गया था। लेकिन आज मोहसिन हसन खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब से मिले और अपना रिज़ाइन पेश कर दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया। उनकी खिदमात को सराहा गया, लेकिन खिदमात क्रिकेट कमेटी ने दी क्या है? एक इजलास मुश्किल से हुआ है। कौन सी खिदमात थी कि जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर आता हुआ दिखाई दिया? PCB की गवर्निंग बोर्ड का इजलास गुज़श्ता रोज़ हुआ था लाहौर में और वहाँ तमाम के तमाम इख्तियारात इम्पोर्ट होने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान को दे दिए गए। अब सिलेक्शन कमेटी का तकर्रुर भी वो करेंगे, अब कोच का तकर्रुर भी वो करेंगे। और आज जो मोहसिन हसन खान साहब ने रिज़ाइन किया है, अब वसीम खान साहब क्रिकेट कमेटी के सरबराह होंगे। और वर्ल्ड कप के बाद पिछले 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी कैसी रही है, इस बात का जायज़ा लेगी PCB की क्रिकेट कमेटी। अब आप बताएं कि फैसले भी क्रिकेट बोर्ड कर रहा हो, तमाम की तमाम और उसके बाद तहकीकात भी क्रिकेट बोर्ड करेगा। जो गलतियां क्रिकेट बोर्ड ने की हैं उनकी तहकीकात भी क्रिकेट बोर्ड करेगा। ये तो अजीब एक इंसाफ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। कम से कम एटलीस्ट एक आज़ादाना कमेटी तो कायम की जाती कि जो तहकीकात करती, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी शामिल होते जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं थे। अब क्रिकेट कमेटी तहकीकात करेगी, गवर्निंग बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिलकर ही तमाम चीज़ों का जायज़ा लेगा। तो फिर जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं, वो तो बातें ही करते रहेंगे ना कि क्रिकेट बोर्ड का अपना बंदूक भी मेरी है और शिकार भी मेरा है, तो मैं तो ज़ाहिर है फिर मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त तो सबकी तवज्जो इस जानिब है कि पाकिस्तान अगले 4 मैच जीत ले। नहीं जीतता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि मीडिया की फॉर्म क्या होगी, अवाम की फॉर्म क्या होगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इन तमाम इशूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर नॉक की, पाकिस्तान की जानिब से साइड मैच खेला, नेशनल एयरलाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और अब भी प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं इतने बेहतरीन एक्शन के साथ। अब पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर्स दस्तयाब नहीं है। ताहिर खान साहब हमारे साथ शो कैसे हैं, अब मारूफ क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट। अब तो आप एनालिस्ट भी ताहिर बहुत माशाल्लाह मकबूल हो गए। नहीं, इतना भी नहीं है, अभी तो सीख रहे हैं। सबसे पहले तो नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है हमारे मारूफ होस्ट एंकर सरफराज के साथ 19 की सतह पर क्रिकेट भी खेली तौकीर खालिद शो कैसे हैं, और उनके साथ वर्ल्ड कप और हम सब मिलकर इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं। आज हमें ज्वाइन किया है जो रजिस्टर होने के बाद जो हमने एक एड्रेस दिया था, उस एड्रेस के थ्रू रजिस्टर होके हैं शुएब उस्मान साहब। शुएब उस्मान साहब, वेलकम करते हैं आपको मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब। बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलें इस जानिब आ जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, आप देखते रहते हैं, आतिफ और रहमान खान साहब इधर आ जाते हैं। तो फिर वर्ल्ड कप और हम सब जो हम ट्रांसमिशन को मिलकर चला रहे हैं, साकिब शाह साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। साकिब शाह साहब बहुत शुक्रिया, और उनके साथ आप देखते ही रहते हैं एहसानुल्लाह साहब। तो ये तमाम के तमाम लोग आज शो का हिस्सा होंगे। लेकिन मैं सीधा जा रहा हूँ लंदन, जहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा नाम, सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, कमेंटेटर और मेरे उस्ताद अब्दुल माजिद भट्टी साहब लंदन में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान टीम के साथ कंटिन्यू ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
अब्दुल माजिद भट्टी साहब, प्रोडक्शन टीम थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा माजिद भट्टी साहब की। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ये कैसी खबरें आ रही हैं? हार जीत तो चले एक जगह पर दिखाई देती है, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं, इन खबरों के बारे में आप क्या कहेंगे कि टीम में कहीं ना कहीं कोई ग्रुप बंदी दिखाई दे रही है, लड़के एक जगह पे सेटल्ड नहीं है, आप तो वहां देख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है माजिद भट्टी साहब? देखिए, आखिरी वाली जो आपने बात की ना, उससे लड़के सेटल नहीं है, लेकिन ग्रुप बंदी मेरे ख्याल में, अभी आप ताहिर खान की बात कर रहे हो, ताहिर खान ने 2005 में पाकिस्तान टीम के साथ टूर भी किया श्रीलंका का, मैं उस टूर में भी पाकिस्तान टीम के साथ, उस टूर में अगर कोई कहता ना तो फिर बंदा कह सकता था कि इतने बड़े बड़े नाम थे कि ग्रुप बंदी हो सकती है। असल में जो बात हुई वो ये हुई कि मैच के बाद लारिया वन साइडेड अंदाज में जब इंडिया से हार गए तो कप्तान की तरफ से डांट डपट तो बनती थी। तो एक बात सरफराज ने कही, सरफराज ने कहा कि देखो, अगर कोई समझ रहा है कि मैं चला जाऊंगा तो ये ना भूलेगा कि अगर मैं जाऊंगा आप लोग भी परफॉर्म नहीं कर रहे, आपको भी घर जाना पड़ेगा। तो इस बात को बाद लोगों ने बड़ा चढ़ा के पेश किया कि टीम में ग्रुप बंदी थे। ग्रुप बंदी तो वहां होती है जो लड़के सेट होते हैं, स्टेबल होते हैं। इस स्टेबल में आप जिसको अंदर डाल दें, जिसको निकाल दें, मेरा हाथ बहुत बंदी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बात अब आज माननी पड़ेगी कि यहाँ पर दुनिया की दूसरी टीमें इंक्लूडिंग बांग्लादेश जो क्रिकेट खेल रही है और हमारा जो क्रिकेट का मैयार है ना, हम स्टैंडर्ड से बहुत स्लो चल रहे हैं। अब हमें अपनी क्रिकेट का अंदाज तब्दील करना होगा, हमें प्रोफेशनलिज्म लानी होगी, अपने हकायक को फिर करेंगे। देखिए, मीडिया भी पार्टी बना हुआ, मीडिया बाल लोगों को गिरा रहा है, बाल लोगों को उठा रहा है, बाल लोगों की कंप्लेन मीडिया से रह रहा है, तो मीडिया को भी गैर जिम्मेदार रहना होगा। तो दरअसल में इतनी ग्रुप बंदी पाकिस्तान टीम की नहीं हुई जिसमें हम अपनी कम्युनिटी के दोस्तों में देख रहे हैं, जो खबरों की ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में नई कहानियां बढ़ रहे हैं। तो शायद ताहिर खान ये जो भी आपसे पूछे, वैसे मेरी बहुत से इत्तेफाक करे, बच्चे तौकीर खालिद के क्रिकेटर है, ग्रुप बंदी वहां होती है जहाँ पर लोग टीम में सेट होते हैं। इसके लिए तो कोई परफॉर्म ही नहीं करे तो ग्रुप बंदी का कौन मुतामिल हो सकता है? बिल्कुल माजिद भट्टी साहब, आपने सही बात की। और इमरान खान साहब ने कहा था कि इंडिया के खिलाफ मैच में कि जो रेलू कट्टे हैं वो ना खिलाओ, तो मुझे तो वो 11 के 11 पूरी कौम को 11 ही रेलू कट्टे लग रहे थे कि जिस अंदाज से हम लोग मैच खेले थे, जो बाहर बैठे होंगे तो फिर वो कौन सी चॉइस होगी। भट्टी साहब, लेकिन हमने इंग्लैंड से जिस तरीके का मैच खेला, इतना उतार चढ़ाव जो टीम में दिखाई दे रहा है, आपका माशाल्लाह जितना वसी तजुर्बा है, आप समझते हैं वहां हर चीज सही है? देखिए, इस लिहाज से तो सही है कि लड़के यूनाइटेड है। यूनाइटेड पाकिस्तान टीम को जितवाने के लिए हो सकता है कि कप्तान से कुछ लोगों का इख्तलाफ हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के जिस बयान की आप बात करें ना, मेरा ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की भी शायद क्या नहीं था कि वो पाकिस्तान टीम के लड़कों को रेलू कट्टा कहें। इसका मतलब है कि रेलू कट्टे सिलेक्ट हुए इस टीम में, अगर रेलू कट्टे सिलेक्ट हुए तो क्या प्राइम मिनिस्टर उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे जिन्होंने रेलू कट्टों को सिलेक्ट किया? तो इमरान खान नो डाउट बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, इससे मुल्क के वज़ीर आज़म है, उन्हें टीम को बेस्ट विशेष जरूर कहनी चाहिए थी, लेकिन इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना या टीम को ये कहना कि टॉस की तरह पहले बैटिंग करने, भाई आप तो कई हजार मील दूर बैठे हैं, आपको यहाँ ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ विशेष की हद तक महदूद रहते, लेकिन ये बात हमें मतलब भूलनी चाहिए कि हमारी टीम का जो मयार है, दरअसल में इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। या तो हम 105 पर आउट हो रहे हैं या 348 बनाकर फेवरेट इंग्लैंड को हरा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी क्रिकेट में हम लोग एक तो फिटनेस पे लैग कर रहे हैं, हम स्किल पे लैग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम मेंटली भी बहुत वीक है। जितना हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेरे ख्याल में उतने हम स्ट्रॉन्ग नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। माजिद भट्टी साहब, अब 4 मैच रह गए हैं, अब अगर हम जीतते हैं तो भी वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए, हमारा रन रेट बेहतर हो जाए, यही सूरत हाल है। लेकिन अगले 4 मैचों में कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान का डग आउट, पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम, पाकिस्तानी प्लेयर्स? देखिए, इस टीम के बारे में आप सीधी स्टेटमेंट देते हुए बहुत मोहतात रहे, क्योंकि ये किसी वक्त भी आपको गलत साबित कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसे पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश भी है और मुझे उम्मीद भी है कि ये टीम एटलीस्ट अगर 4 मैच जीत के सेमीफाइनल में न भी पहुंचे तो 5वें 6वें नंबर पर कहीं बेहतर पोजीशन पर फिनिश कर सकती है। अगर खुदा न खास्ता डिबेकन
हो गया, जिसके चांसेस अभी तक बहुत नजर आ रहे हैं। तो फिर सरफराज तो जाने की जो बातें कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में इस जहाँ पाकिस्तान टीम की फ्लाइट मौसम में फंसी हुई है, इस मौसम में बहुत सारे लोग इसकी जंग में आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, लंदन से आपने वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया। जिस तरह अभी ताहिर खान माजिद भट्टी साहब बात कर रहे थे, अब सब यही देख रहे हैं कि 4 मैचों में क्या होगा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा। और फिर वो कह रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं करना, ये अगले दिन कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि आज जब प्रैक्टिस सेशन में हुआ है और फिर मोहम्मद हफीज़ ने एक मीडिया से थोड़ी सी बात की है, तो वो तो ऐसा लग रहा था मीडिया से बहुत सख्त नाराज़ हैं। और वो भाई बात ये है, अच्छा एक चीज़ उन्होंने की, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ सुन के कि हम बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम बेसिक पे आ गए अपनी। भाई जब पहला मैच हारे थे तब आपकी बेसिक कहाँ चली गई थी? आप उसी वक्त बेसिक पे आते ना। आपको पता है ये आपका आने वाला मैच ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, इंडिया से मैच, इतने टफ मैचेस हैं, उसी वक्त आप टीम को जेल करते, वहीं पर डिस्कस करते कि यार ये हमने बेसिक प्रॉब्लम है, इस पे हम आ जाते हैं, इस पे हमने काम करना है, विकेट्स नहीं देनी हमने। अब आप जब मैच चला गया है, पानी सर के ऊपर हो गया है, अब आप मुंह निकला है बाहर, अगला मैच मतलब अगला मैच भी गए थे ना, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर सब भूल गए होंगे कि कौन सी बेसिक होती है, फिर तो जीत गए। बात ये है ना, इंग्लैंड का मैच भी आप किस तरह जीते हैं, मतलब अगर आपको जीतना हो तो आप बहुत पहले जीतते हैं। अब जैसी आपकी बॉलिंग चल रही थी, आप उस पर भी आप इजी हो गए, मैच जीत गए, वो तो शुक्र है कि उसका स्पेल अच्छा लगा तो वो आउट हो गया। अगर वो आउट नहीं होता तो वो तो आराम से बटलर पूरा मैच ले जाता आपका। बात वही है ना कि आपका फोकस किधर था। आपने या तो फोकस आपकी बॉलिंग पर है, आपको अभी तक यही नहीं पता कि सेकंड नया बॉल आपका कौन करेगा इस पूरे वर्ल्ड कप में। मतलब पूरी टीमें रेडी हो गई सेमीफाइनल के लिए, हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारा सेकंड बॉलर ही कौन होगा नया बॉल करने वाला। ये वाकई तौकीर, आपने फास्ट बॉलिंग की है, नए बॉल से गेन करना एक आर्ट है, और इस टीम में कोई आमिर के अलावा दिखाई दे रहा है। और जिस तरह अभी अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने जो आई विटनेस है तमाम सूरत हाल की, उन्होंने कहा कि टीम में कोई ग्रुप बंदी इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ पे स्टार कौन से, यहाँ पे परफॉर्मेंस हो किससे रही है कि जिसकी परमानेंट जगह और वो ग्रुप बने। यहाँ तो यही नहीं पता कि 11 में से कौन टीम में होगा कौन नहीं होगा। बिल्कुल नसीम भाई, लेकिन मैं एक ताहिर भाई से मैं एक सवाल करना चाहूँगा, मुझे ये आप प्लीज़ बताएं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये पता नहीं कि बॉलिंग का नहीं पता या बैटिंग का नहीं पता, ओवरऑल अगर कहा जाए तो एक टीम परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपका ये मतलब है। लेकिन एक तरफ निशानदेही ये भी की जा रही है कि कप्तान की गलती है, कप्तानी अच्छी नहीं हो रही, कप्तान तो खुद जाके परफॉर्म करे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो आपकी तरफ मसला, आपको क्या मसला लग रहा है? लड़के अब इतने कैपेबल नहीं है, लड़के खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर कप्तानी की तरफ से आपको एरर नजर आ रहा है? एग्जैक्टली एरर की तरफ से नजर आ रहा है। देखिए प्रॉब्लम ये, जब आपने टीम अनाउंस की तो आपने जो इंग्लैंड सीरीज के लिए अनाउंस की थी, आपने कहा था कि हम जाएंगे यंगस्टर्स पे इस वर्ल्ड कप में। जब आपको मार लगी 4-0 से आप हारे, तो आपको फौरन अपने पुराने बॉलर याद आ गए। मोहम्मद आमिर को भी आप ले आए, वहाब रियाज को 2 साल बाद वापस ले, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ था। और अभी भी आपने जब कहा है कि मोहम्मद हसनैन हमारा ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड के वर्ल्ड कप के बाद आपने यूज करने के लिए रखा हुआ था क्या? आप यूज कर लेना, अगले पीएसएल में ग्रूम आप करेंगे। इंडिया के अगेंस्ट यूज कर लें। अब दुनिया अपने सारे ट्रम्प कार्ड यूज कर रही होती फ्रॉम द फर्स्ट मैच। आपने ट्रम्प कार्ड अपना जेब में रखा हुआ है कि जी जब टाइम आएगा तब करेंगे। अच्छा जब टाइम आ रहा है, ताहिर यही है, हसन अली को आप बिठा नहीं पा रहे हैं। आप टीम मैनेजमेंट को पता है कि बाकी अंडर परफॉर्म हो जाएंगे, यही वजह। अगर हसनैन अब तक नहीं खेला तो उसका रीजन ये है। तो बात यही है ना कि उसके हसन अली चाहने वाले किसके हैं? मतलब मिकी ऑर्थर के वो इतने करीब हैं, अजहर महमूद के इतने वो करीब हैं, परफॉर्मेंस हो या ना हो आपने उनको रखा हुआ। जैसे आपने एक टाइम पे फ़हीम अशरफ को ऑलराउंडर बना दिया। और अगर ग्रुप की बात हो रही है तो फिर तो कहीं ना कहीं फिर वो ग्रुप भी तो तगड़ा होगा ना कि भाई ये नहीं बाहर बैठेंगे, तो फिर तो बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट की तरफ से वो आ रहा है ना। आप अगर जो हम बात करें, जैसे उन्होंने बताया कि टीम का ये मसला नहीं है, ये मैनेजमेंट की तरफ से भी मसला है ना। बिल्कुल है, क्योंकि लाइकिंग मैनेजमेंट से हमने तो पिछले 2 साल से यही देखते हुए आ रहे हैं ना, क्योंकि किन बॉलर को वो खिला रहे हैं, दूसरे बॉलर को आने ही नहीं दे रहे उनकी जगहों पे। बिल्कुल ठीक है। इसमें भट्टी साहब की एक बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी टीम का सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी बांग्लादेश देखें किस तरह से खेलते नजर आ रहा है। हम लोग अपनी क्रिकेट बहुत बेहतर करनी पड़ेगी, तब जाके ये लोग वाकई अब कर रहे हैं ना, वो सब स्टेटमेंट आ रहे हैं, डिपार्टमेंट खत्म करके बेहतर कर देंगे। उसमें शुएब साहब मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास, थोड़ा सा सब्र करना है क्योंकि वर्ल्ड कप और हम सब ने बात करनी है। आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद वापस। वर्ल्ड कप और हम सब ट्रांसमिशन को चला रहे हैं और हमारी टीम इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रही है। और वर्ल्ड कप में हमारी कारकर्दगी सबके सामने, 5 मैचों में हमने 3 पॉइंट्स स्कोर किए। अब चारों मैच जीतते हैं तो भी वो उसको हरा दे, वो इससे जीत जाए, हम इस सूरत हाल में फंसे हुए। और हम सब ने मिलकर ट्रांसमिशन को चलाया है और शुएब उस्मान साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है। शुएब साहब, कैसी लगी मेट्रो 1 न्यूज़ की ट्रांसमिशन? वर्ल्ड कप और हम सब आज आपको टेलीविजन पे सब देख रहे हैं। माशाल्लाह
सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरीके से आपने मुझे जो है वो यहाँ पर बुलवाया है, और एक मेरी ख्वाहिश भी है कि ये प्रोग्राम जिस तरीके से चल रहा है आगे भी जो है वो चलता रहे। वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड कप का नाम आप चेंज कर दें, कोई और नाम क्रिकेट और हम सब, क्रिकेट और हम सब, ठीक है। इस तरीके से ये होगा कम से कम जो है ना वो लोगों के व्यूज तो आप तक पहुंचेंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम जब आगे लोग देख रहे हैं तो उनके भी कान खड़े हो रहे हैं कि ये प्रोग्राम एक्चुअल है क्या। हम खामियां भी बता रहे हैं और हम खूबियां भी बता रहे हैं। इससे जो है ना वो ये होता है कि लोगों को भी जो है ना वो अंदाजा रहता है कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। खूबियां बताने का मौका कहाँ मिल रहा है? देखिए खूबियां भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, अपनी टीम को जो है ना वो इतना डिग्रेड ना करें। खूबियां जाहिर करें अब अगले 4 मैचों में हम वो बताएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। नहीं दे रहे ना, मैं बात ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है खूबियां। देखिए इतवार को जब मैच होगा वक्त से पहले हम कुछ नहीं, क्या होगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह हम तो रोज इंशाल्लाह पढ़ के दो रकत नफिल हाजत पढ़ के ये कोई मैं एक अछूती बात नहीं कर रहा हूँ। टीम जब मैच हारती है तो 2 प्लेयर इस साइड से निकल जाते हैं, 2 उधर से निकल जाते हैं, 2 उधर से निकल जाते हैं, सब अपनी अपनी साइड से निकल जाते हैं। यकजा होकर कभी भी नहीं जाते। यकजा होकर जब जाते हैं जब टीम जीतती है। जब टीम जीतती है तो फिर वो एक ही गाड़ी में भी होते हैं, एक ही छत के नीचे भी होते हैं, तमाम सारी बात। अल्लाह करे यकजा हो जाए। रहमान साहब क्या लग रहा है, यकजा हो जाएंगे? जो अभी शुएब साहब ने बात की, कुछ उम्मीद लग रही है यकजा हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, सबसे पहले तमाम सुनने और देखने वालों को। नसीम भाई अब यकजा नहीं होंगे तो फिर कब यकजा होंगे? शुएब भाई का आखिरी वर्ल्ड कप, हफीज़ भाई अपनी ज़िंदगी के आखिरी मैचेस खेल रहे हैं, उसके बाद पता नहीं खेलें नहीं खेलें। तो बहुत सारे, सरफराज का भी अगर नहीं खुदा ना खास्ता हम लोग जीत पाते तो सरफराज की क्रिकेट पे, कैप्टनिंग पे बहुत एक सवालिया निशान आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि 3-4 तो ऐसे हैं कि जिनको अब जाना ही होगा। तो अगर अब अपनी ज़िंदगी के एंड में अगर एक नहीं होंगे तो नसीम भाई फिर ये कब एक होंगे? अब तो उनको एक हो जाना चाहिए और नेक भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर जिस तरीके के पैगाम गए हैं यहाँ से, और सबको पता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चले आपने तो सीनियर की बात की है ना, शुएब मलिक की बात की है आपने, हफीज़ की बात की है, लेकिन यंगस्टर्स भी प्रॉब्लम में आएंगे। सरफराज अगर ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो हम तो डूबेंगे सर, तुमको भी ले डूबेंगे। नसीम भाई बड़ी अच्छी बात की, सही कह रहे हैं। वो फास्ट बॉलर जिनका अभी बता रहे हैं कि वो मिक्की आर्थर के बड़े शहीद हैं। देखिए हमारी टीम में सबसे बड़ा एक अलमिया है, हम लोग स्टार बहुत जल्दी बना देते हैं। 2-4 विकेट लिए, बॉल अंदर आई, स्टार छलांगे मार रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसके बाद वो कुछ करे नहीं करे, उसको 2-3 साल खामखाई की हम क्रिकेट खिला देते हैं। देखिए स्टार आप तब बनाएं जब आपकी मुसलसल परफॉर्म होगी। आपको सैलरी हर महीने मिलती है, अलाउंस आपको हर मैच के मिलते हैं, आपको हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। आप इंडियन प्लेयर को ना करें तो 5 में से 3 में तो करें। बिल्कुल नसीम भाई, एक 70% तो रेशो होना आपका। तो आपका ये हो रहा है कि 10 में से आप एक मैच में परफॉर्म कर रहे हैं और उसकी बेस पे अगले 10 भी खेल रहे हैं। जी अगले 10 भी खेलना है। साकिब शाह साहब क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताएं, वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन का हिस्सा बने आप। सबसे पहले तो मैं नसीम राजपूत साहब आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ बोलने का मुझे मौका मिला। तो माशाल्लाह सर, मैं आपको ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस वक्त आपका प्रोग्राम जो है वो टॉप फर्स्ट पे जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। दूसरा, मैं आपके पास यहाँ आया हूँ तो तकरीबन मैं सोशल मीडिया पे ग्रुप भी तकरीबन और पेजेस भी तकरीबन रन करता हूँ, तो आपके पास मैं एक कौम की आवाज़ लेके आया हूँ आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ। सर बेसिक तो ये आपको चेक करना होगा, और ये जो आवाज़ है ना, ये मसलन के मुझे चंद पाकिस्तानी अवाम ने या लड़कों ने जो भी हुआ है कि आप तक एक मैसेज छोड़ना था। मैं यहाँ पे आया। सबसे पहले सर, हमारी टीम जा रही है इंग्लैंड में, हमारी सीरीज़ होती है जो भी 4 मसलन के 0 से हार जाती है, तो उसके अंदर जी डांट पड़ती है उनको। कोचेज़ या उस्ताद जो भी होता है वो आपका रूहानी बाप होता है। मसलन कोच ने आपको डांटा जी, आप मसलन कि उससे नाराज़ हो गए, आप उससे मसलन बोल नहीं रहे, आपने PCB से आपकी शिकायत की, फिर इंतज़ाम आप वहाँ जाते हैं। तो सर मुझे ये बताएं, जब आपकी टीम के अंदर धड़ाबंदी है या ग्रुपिंग है, तो मुझे ये बताएं कि इसका एहतसाब कौन करेगा? कि आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान से सर आपकी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाएगा खिलाड़ियों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ी चुनेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोच का तकर्रुर करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कप्तान का तकर्रुर करेगा, और उनकी तहकीकात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। तो सर वही मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ। तो फिर मसलन के पाकिस्तानी कौम की तरफ से आप देखें, जब आप रिएक्शन गलत देंगे तो पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपके ऊपर थोड़ी बहुत अगर तनकीद हो जाती है तो वहाँ से हमें मसलन के मैसेज आते हैं या आप ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तानी कौम को कि भाई हमने 20 साल या 25 साल या 15 साल हमने कौम की खिदमत की। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तानी कौम की आपने क्या खिदमत की? अगर किसी एक ने पाकिस्तान की कौम की खिदमत की होती तो आज इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में होता। मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी कौम की गलती ये हुई है कि आज तक आप पाकिस्तानी कौम की वजह से आप हीरो बने, आप करोड़ोंपति बने, आपने पाकिस्तान की खिदमत क्या की? अगर तनकीद हुई है पाकिस्तानी कौम की तरफ से तो वो आपके ऊपर फख्र था पाकिस्तानी
कौम को। आपने पाकिस्तानी कौम के ज़मीरों को इस तरह झंझोड़ा है कि भाई हम आंखें हटाने के काबिल नहीं हैं। हमने आपको परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे भेजा था, आपने पाकिस्तानी कौम का ये क्या किया? पाकिस्तानी कौम आपसे तवक्को करके बैठी हुई थी। साकिब शाह साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से साकिब साहब? हज़ारा से। हज़ारा से। आप देखें वर्ल्ड कप और हम सब, हज़ारा, खैरपुर, कराची, सब मिलके हमने ये वर्ल्ड कप और हम सब ट्रांसमिशन चलाई है। और बहुत आप काफ़ी दिन से रजिस्टर होने के बाद रुके हुए थे और जो आपके अल्फाज निकले मैं महसूस कर गया हूँ साकिब शाह साहब। ऐसे बहुत सारे लोग रुके हुए जिनको आगे हम बुलाएंगे। एहसानुल्लाह साहब, ये जो साकिब साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि लोगों की एक अंदर एक फीलिंग पाई जाती है, एक कैफियत है लोगों की कि ये क्या हमारी टीम कर रही है। हम मकसद है कि यही टीम इतनी एकदम से बेहतर हो जाती है, यही टीम इतना फ़र्क बाकी दुनिया की टीमों में नहीं पड़ता, इतना उतार चढ़ाव किसी और टीम में क्यों नहीं है? हमारे सिस्टम का फॉल्ट लगता है आपको या फिर हमारे जहनों का फॉल्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, सिस्टम का फॉल्ट है। आप देखें जैसे इंक्वायरी, आप वही क्रिकेट बोर्ड पूरी खिचड़ी बनी हुई है, वही इंक्वायरी करेंगे, वही चलाएंगे, वही करेंगे, तो ये तो चलता ही रहेगा। एक से एहतसाब लाएं, एक चीज़ अलग उनके ऊपर बिठाएं। जैसे यहाँ नेब बैठी हुई है, कोई और इदारा इन पे आए जो उनका एहतसाब करे। अब जितने वर्ल्ड कप देख लें, सब में हमारी परफॉर्मेंस 92 के बाद कैसी रही है, मगर उसके बाद कमेटियां हर दफ़ा बनती रही हैं, एक्शन कभी भी नहीं हुआ। देखिए अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग में 3 क्रिकेटर्स शर्जील, खालिद लतीफ़, शाहजेब वाला जो वाक़या हुआ, उस वाक़े में बहुत सारे लोगों ने कहा कि FIA ने भी कहा कि हम तहकीकात करते हैं, नहीं जाने दी पाकिस्तान, नहीं जाने देते। और शर्जील आखिरी दम तक लड़ रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर जाने नहीं दिया। क्रिकेट बोर्ड ने गेंद अपने पास ही रखी है, अपने कोर्ट से नहीं निकलने दिया। यही होता रहेगा तो सर फिर यही टैलेंट आएगा, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हमारी बेसिक जैसे अभी ताहिर भाई बता रहे कि बेसिक अभी सीख रहे हैं, तो बेसिक अभी सीखने का वर्ल्ड कप में आपको टाइम मिला है, तो आगे आप क्या करते रहे? 5 साल अगले 4 साल से पहले इस वर्ल्ड कप में ही बेसिक सीख लें ताकि अगले 4 साल के बाद की तैयारी हो। पिछले 4 साल क्या कर रहे थे? बेसिक ही सीख रहे थे। वो अभी तक पिछले वर्ल्ड कप में बेसिक सीख रहे थे। हम हर वर्ल्ड कप में बेसिक सीखते हैं, बाकी 4 साल में नहीं सीखते। 92 से हम बेसिक ही सीख रहे हैं, अभी तक सीख ही नहीं पाए। और दूसरा ये कि इन्होंने अच्छी बात की कि सेकंड यूज बॉल आपका है ही नहीं, विकेट टेकर है ही नहीं, इसमें कोई भी आप तैयार ही नहीं कर सकते हो। अब आप साउथ अफ्रीका मैच में बताओ कौन चलाएगा बॉल? क्या ऑप्शन लेकर आए ताहिर? ये बड़ी अच्छी बात की एहसान साहब ने कि अब दूसरा बॉलर आमिर के साथ हम जिसको यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिव दिखाई नहीं दे रहा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। क्या अम्माद वसीम के साथ जाया जा सकता है? अम्माद से नई गेंद आप कराते रहे, अगर अम्माद को आप टीम में रखते हैं तो ये चांस लें, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर में अगर हसनैन को भी नई गेंद आप देते हैं और शुरू में उसका कुछ कॉन्फिडेंस शेक हो गया तो मसले में आ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि नसीम भाई, हमने शाहीन आफरीदी को चांस दिया और एक ही मैच में चांस दिया और हमने उसको फिर बिठा दिया सीट पे। अब हसनैन की राह में या तो आप शाहीन से चले जाएं, अगर आपको लगता है कि हमें जो उनके जो बैट्समैन है हाशिम मामला या डेकॉक स्ट्रगल कर रहे हैं अंदर आने वाली बॉल पे या बाहर निकलने वाली बॉल पे लेफ्ट आर्म की, तो फिर आप शाहीन से जाएं। और आपको लगता है कि अगर राइट आर्म जैसे हसनैन है उसका थोड़ा सा बहुत आउटस्विंग होता है, उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर आप उससे जाएं, उसको फिर थ्रू आउट दें। उसको फिर ये नहीं करें कि एक मैच दिखा के दूसरा मैच फिर आप बाहर बैठा। कॉन्फिडेंस आप जब तक खिलाएंगे नहीं ना लड़के का कॉन्फिडेंस, ये बातें तो वर्ल्ड कप से मेरे ख्याल में पहले होने चाहिए। आप कह रहे हैं शाहीन आफरीदी को खिलाओ, आप उसकी परफॉर्मेंस देखें किस बेस पे उसको खिलाएं। उसने 80-90 रन दे दिए इतने इंपॉर्टेंट मैच के अंदर। शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी अगर आप देखेंगे आपके तमाम बॉलर से सबसे बेहतर थी इस वर्ल्ड कप से पहले। शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 बॉलर बना हुआ था, उसको शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं दिया ना। टेनिस एल्बो का जो मसला है ना वो नजर आ रहा है, उससे वो गेंदें नहीं हो रही हैं कि जो जिस तरीके से वो नई गेंद करता था ना, उसका उतना पेस दिखाई दे रहा है। असल में बात वही है ना कि आपके इस वक्त 3 मेन स्ट्राइकर कौन है जिसको आप समझते हैं कि दीज आर आर बेस्ट बॉलर्स। आपके मोहम्मद आमिर हो गए, हसन अली हो गए या वहाब रियाज। अब 3 के साथ आपने इमाद को भी खिलाना है और शदाब को भी खिलाना है, तो या तो फिर आप एक बैट्समैन ड्रॉप करके आप चौथा फास्ट बॉलर इंडक्ट करेंगे तो आपकी बैटिंग कम हो जाएगी। फहीम अशरफ को इस सीरीज से ड्रॉप करना सही नहीं था वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो बेसिकली जो कंडीशन है ना ये उसको सूट करती है। सही कह रहे हैं, मीडियम पेस टाइप का है। इतना शऊर नहीं है यहाँ पे कि किसको किस वक्त खिलाना है, और सारे इख्तियारात अब वसीम खान को दे दिए गए। आज मोहसिन हसन खान साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। जरा थोड़ा इस पे बात करें फिर आते हैं वर्ल्ड कप पे। बस जिस तरह से वसीम खान साहब लेस्टर शायर से उनको लाए यहाँ पर, अब बात यह है कि उनको हमारे सिस्टम का पता क्या है नसीम भाई। अभी वो आए हुए उनको शायद 6 महीने भी नहीं हुए हैं। या तो आप उनको लाएं, आप ये अनाउंसमेंट कर दें कि जी 6 महीने ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे इन लोगों के दरमियान, वो सबको ऑब्जर्व करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर लाने से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको कि डोमेस्टिक के जी ये लोग चलाते हैं, आप इनके पास बैठे, इनसे पहले पता करें कि हमारा डोमेस्टिक फीडबैक चलता कैसा है, फीडबैक कैसी होती है, फिर आप इनको बोलाएं। अब जब मोहसिन खान साहब रिजाइन दे चुके हैं, अब इनको हेड बना। अब ये अगर मिसबाह उल हक
कोई सजेशन देते हैं ये वहां से डिनाई कर दें, या वसीम अकरम कोई सजेशन देते हैं वो डिनाई कर दें, तो वो बोलेंगे फिर हम क्यों बैठे हैं भाई, हमें क्यों लिया कमेटी के अंदर। वसीम अकरम और मिसबा उल-हक के आगे वसीम खान का नाम कुछ भी नहीं है, जिन्होंने इतना वसीम खान इंपोर्ट हुए मैनेजिंग डायरेक्टर तो है ना, वो तो है, लेकिन जितनी आप तनख्वाह दे रहे हैं उनको, फिर आप इतने तो इतने में तो आप 4-5 लोग भी आ सकते हैं। इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ गई नज़र खान, वो तो टैक्स इसीलिए वसीम खान अब तमाम इख्तियारात उनके पास होंगे। और पाकिस्तान जो पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ था वहाँ भी वो तमाम की तमाम मंजूरी दे दी गई है। और अब अल्लाह ना करे अगले 4 मैचों में अगर रिजल्ट खराब हो जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर मिल गई है कि अगर वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर अब उनको ग्राउंड मिल गया, क्योंकि वो कहेंगे कि इतनी ख़राब कारकर्दगी सिर्फ डोमेस्टिक सिस्टम की वजह से, हालांकि इसी सिस्टम से आपने 92 का वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड T20 जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, लेकिन अब मौका मिल जाएगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूँ। और हम सब एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप और हम सब में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात यही कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत ही नाकिस है, लेकिन जो फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम की जानिब से सामने आ रहे हैं कि मैं लगाऊं किसी को और पता चलता है कि वो जो टीम मैंने बनाई थी अब उसकी तहकीकात करनी है कि उसने ये ऐसा गलत क्यों किया, और वो तहकीकात भी मैं ही करूँगा क्योंकि मैंने लगाया था। भाई मैं किसी को आज़ादाना तौर पे ले आऊँ, कोई बाहर से ला के मैं ज़रा जज कर लूँ कि कोई भी कमेटियाँ जो बनती हैं, ऐसा नहीं होता कि हर कमेटी के अंदर सरकारी लोग ही शामिल होते हैं, उसमें कई बाहर से भी लोग लिए जाते हैं, लेकिन हमने ये गवारा नहीं किया। अब क्रिकेट कमेटी मोहसिन हसन खान ने आज अगर इस्तीफ़ा दिया तो वसीम खान मैनेजिंग डायरेक्टर ने चेयरमैन क्रिकेट कमेटी की जिम्मेदारियाँ संभाल ली। अब वही वसीम अकरम वही मिसबा उल हक साथ में होंगे। और वसीम अकरम साहब और रमीज़ राजा साहब के तो स्टेटमेंट अब बिल्कुल खुल के आ रहे हैं कि क्रिकेट सिस्टम को बदलो। जो इमरान खान साहब ने कहा था, अब सबको अगर कहीं ना कहीं किसी को तशवीश थी, कहीं आवाज़ बुलंद हो रही थी, अब वो आवाज़ भी नहीं उठेगी। तौकीर फास्ट बॉलर का नहीं बताया कि हम दूसरे एंड से आमिर के साथ किससे करवाएं। नसीम भाई मुझे ऐसा लगता है कि जितना हमने हसन अली को यूज़ कर लिया, अगर देखिए हर बंदा वकार यूनुस नहीं हो सकता। हसन अली की जगह हसनैन क्यों नहीं? वही कह रहा हूँ कि हर बंदा वकार यूनुस नहीं हो सकता। वो अगर अच्छी गेंद नहीं कर रहा कोई बात नहीं, उसको रेस्ट करवाएं। वो आगे गेंद करने की कोशिश कर रहा था, जान मार रहा था, उससे नहीं हो पा रहा तो हसनैन से करवाना चाहिए। मगर हो सकता है कि हसनैन से गेंदें इसलिए नहीं करवाई जा रही हों क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में आके तो उसने कोकोबुरा से गेंद किया था। यूजुअली जब हमने उसको बहुत तेज देखा है तो वो ग्रेस से गेंदें किया करता था, उससे बहुत तेज था वो। मे भी उसको कोकोबुरा के ऊपर प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि कोकोबुरा पर मैंने काफ़ी सारे बॉलर्स को ऐसा देखा है कि वो थोड़ा सा शेकी हो जाते हैं क्योंकि बॉल एकदम फिर ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि सीम उसकी थोड़ी सी अंदर होती है। और अगर वो इतना प्रोफेशनल है कि उससे करवानी चाहिए, क्योंकि कैप्टन को वहाँ पता होगा, कोच को वहाँ पता होगा, तो उससे 100% मोहम्मद हसनैन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो तेज़ गेंदें और अच्छी गेंदें कर सकता है। देखिए हसनैन के साथ अगर ताहिर हम स्टार्ट आमिर से लें और हसनैन से एक राइट और लेफ्ट से लें और तेज़ लें, हसनैन से बोलें ज़रा जाके करो ना, अब तो भाई करो या मरो, अब तो हमारी ये सूरत हाल है। तो ऐसे में क्यों ना नई गेंद भी दें कि जाओ जाके करो। नहीं बिल्कुल, क्योंकि नया लड़का है, जान है उसके अंदर, और सबसे बड़ा स्पीड है जो जिसके हम जिक्र कर रहे थे। हमारे पास कोई स्पीडी बॉलर नहीं है। कॉन्फिडेंस की बात है, जब 1-2 ओवर उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, थोड़ा रिदम मिलेगा। अच्छा एक चीज और भी देखनी पड़ेगी, अभी तक जब उसने बॉल की है नसीम भाई, उसने अगेंस्ट द विंड की है, उसको विद द विंड नहीं दी गई बॉल, क्योंकि वहां पर क्योंकि दूसरी तरफ या मोहम्मद आमिर थे या हसन थे, क्योंकि वो विद द विंड कर सकते थे बॉल, क्योंकि अगेंस्ट द विंड बॉल करना तौकीर क्योंकि खुद फास्ट बॉलिंग कर चुके हैं, इनको ज्यादा पता होगा, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप विद द विंड उसको बॉल करने को देंगे तो उसको ऑटोमेटिकली जो रनअप में प्रॉब्लम आ रही होगी अगेंस्ट द विंड, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमने देखा है कई दफा कमेंटेटर्स ने जिक्र किया इसके रनअप में प्रॉब्लम आ रही है, उसको कई स्टेप ज्यादा हो रहा है, कई स्टेप कम हो रहा है। आमिर भी तो विद द विंड गेंद करते हैं, तो फिर तो बड़ा मसला नहीं हो जाएगा। अगेंस्ट द विंड तो आमिर भी नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। हो सकता है कभी हमने ऐसा भी देखा है कि अगेंस्ट द विंड आमिर को भी दिखाया गया अगेंस्ट द विंड, क्योंकि बॉल उनका जो अंदर आता है, जो आना शुरू हुआ है ऐसा सीम के साथ, वो उनको हेल्प आउट करता है काफी। तो वो भी देखना है, क्योंकि अब तो मैच जीतना ही जीतना है नसीम भाई, चाहे विद करो या मरो या दूसरी बात नहीं। शुएब साहब ये बताएं कि मेरे एक दोस्त है हैदराबाद से, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, अब अमेरिका में होते हैं अंडर 19 के साथ, नान ताज। हम कल बड़ी एक बहस कर रहे थे कि ओपनिंग डिपार्टमेंट हमारा नहीं चल पा रहा, तो उन्होंने कहा कि क्यों सरफराज से हम ओपन करवाएं किसी एक ओपनर के साथ, हफीज़ जो सारी ज़िंदगी ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं, वाई नॉट। अब हफीज़ को जिनका अपना आखिरी कैरियर खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है, पहले इंग्लैंड के खिलाफ रन्स भी कर चुके हैं वो, तो हफीज़ को अगर लेकर आते हैं फ़खर के साथ या इमाम के साथ, वो बेहतर होगा।
देखिए मैं नहीं समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि वो इस तरीके से हो, उसकी वजह जो है ना वो ये है कि एक तो हम माइंडली तौर पे जो है ना वो इस तरीके से मतलब किसी ये समझ लेते हैं कि जी मेरा नंबर 4 है तो मैं अब सारी ज़िंदगी नंबर 4 पे बैटिंग करूंगा, मेरा नंबर 5 है तो मैं 5 पे बैटिंग करूंगा, मेरा नंबर 3 है तो मैं 3 पे बैटिंग करूंगा। इस तरीके से नहीं होता है। आप इंग्लैंड की टीम को देखें, सारे उन्होंने पूरी तरतीब अपनी टीम चेंज की। इमरान खान साहब 3 नंबर पे आए थे जब इमरान साहब की बात आप छोड़ दीजिए, इमरान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बस ये समझ लीजिए पाकिस्तान के, वो इस तरीके से थे। अब ऐसा कौन है यहाँ पर? टीम के वो थे, आपने टीम के नहीं, टीम के सर, टीम की बात हो रही है, टीम की बात हो रही है। क्रिकेट टीम में जिस तरीके से चीफ ऑफ टीम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस तरीके से बात होती है जी। तो इसमें थोड़ा सा जो ना वो आप ये देख लें कि मेरे ख्याल में जितना अच्छा रिकॉर्ड सरफराज का है, इतना रिकॉर्ड तो किसी का भी अच्छा नहीं। ठीक, अब इसमें कप्तान बनाए नहीं जाते, कप्तान आते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। प्लेयर गॉड गिफ्टेड है। हर आदमी राइट आर्म बैट्समैन नहीं होता, हर आदमी लेफ्ट आर्म बैट्समैन नहीं होता, हर आदमी राइट आर्म फास्ट बॉलर नहीं होता, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं होता। ये सब खुद एक जेन्युइन नहीं होते हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि जहां हम साइकोलॉजिकल ये सोच रहे हैं कि अगर मैं 4 नंबर से 5 पे चला जाऊंगा तो ये समझें कि मैं डिग्रेड होता हूँ। जहां ये हो मेंटली तौर पे लोगों का, तो वो किस तरीके से हम आगे जा सकते हैं? हमारे जहन में ये बात होती है कि शायद मेरा नंबर 1 नीचे करके मुझे ख़राब किया जा रहा है, या मुझे 1 नंबर ऊपर करके मुझे जो है वो बड़ा बनाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप किस तरीके से जो है ना वो सरफराज को जो है वो ओपन कराते हैं? वरना ओपनिंग तो आपके जो है ना वो ये आपने आबिद अली को भी तो बाहर कर दिया, और हफीज़ क्यों नहीं? मैं एक बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आपको किसी ओपनर को चेंज करना है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं फ़खर को नीचे लेकर आ जाएं, इमाम के साथ कोई ओपनर चेंज कर दें। आसिफ अली ने खुद एक इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू हमारे पास मौजूद भी है, जिसमें आसिफ ने ये बात कही कि मैंने स्टार्ट में क्रिकेट एज ए ओपनर खेली है, आसिफ के रिफ्लेक्सेस भी अच्छे। अब हफीज़ के वो रिफ्लेक्सेस नहीं है कि नई गेंद पे जाके अब उन्होंने नीचे खेलना शुरू कर दिया। आसिफ यंग है, आसिफ को क्यों नहीं आप? और फिर आसिफ को आप अपनी जगह बनाने का भी मसला है। एक खिलाड़ी का कैरियर ख़त्म हो रहा है जिसे आप ओपनिंग कराएंगे, एक ने अपना कैरियर बनाना है। सरफराज ने 2015 में ओपन किया था तो अपना कैरियर खड़ा किया था, वहाँ से एक बिल्ड किया था, तो ये आसिफ को क्यों ना दें टास्क? नसीम भाई देखें, बात ये होती है आसिफ को टास्क बिल्कुल देना चाहिए, मगर प्लानिंग होनी चाहिए। अब देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि अगले मैच में एकदम से आपने आसिफ को बोला कि आसिफ भाई आ जाओ और आपको फ़खर किया इमाम के साथ जाना है, ये पॉसिबल नहीं होगा। प्रेशर मैच है, आप अगर आपको ये करना था तो आप वर्ल्ड कप से पहले जो आपके पास सीरीज थी आप उसमें तैयारी करते, हफीज़ को या आसिफ को चांस देते। आप तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे ना, फ़खर इमाम आबिद को भी बाहर कर दिया। ये नसीम भाई कोच जो थे, ये वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 महीने 3 महीने पहले तक ये कह रहे थे कि हमारी तैयारी कंप्लीट है। वो किस चीज की वो कपड़े की तैयारी, किस चीज की थी? कपड़ों वाले के बारे में बात कर रहे थे, ब्रीफकेस पैक हो गया है, व्यूज लग गए, ये कह रहे थे तैयारी पूरी है। आप समझो ना बात को, टीम की बात नहीं हो रही थी, वो सामान तैयार था, घर वालों से इजाजत ले ली थी। साकिब शाह साहब, आप क्या लग रहा है आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट आपका? एक सेकंड, कॉलर आ गए जनाब, जरा मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई। जी भाई, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं आशिर हुसैन कराची से बात कर रहा हूं। आशिर हुसैन कराची से। आशिर हुसैन साहब, वर्ल्ड कप और हम साहब। जी सर। सर मुझे एक थोड़ा सा ये भी कहना था कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर मैं एक पर्सनली सरफराज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज सर अपनी जिम पर आप बहुत ध्यान दें, क्योंकि देखिए ना आज मीडिया ने उसको कितना वो बना लिया जो जमाई ले रहे थे। वो मतलब वो जब वो सिचुएशन आप तब गुजरते हैं जब आपको पता होता है मैच का रिजल्ट। और बाकी ये जो कहा जाता है कि टीम में ग्रुपिंग हो रही है, आप देखें हर दौर की ये कह देते हैं कि ग्रुप हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है हर दौर में, लेकिन ये ग्रुपिंग हमें खत्म तो करनी ना किसी दौर में, वो दौर कभी नहीं आ रहा। वसीम खान साहब को बना दिया है क्रिकेट कमेटी का सरबराह, अब दूर हो जाएगी ग्रुपिंग, मुझे लग रहा है जी। आशिर साहब, वसीम खान साहब जो इंपोर्ट हो गए हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको बना दिया है सरबराह। आप देखिएगा सारी ग्रुपिंग खत्म हो जाएगी, जो बचा कुछ है मुझे लग रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आशिर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। साकिब शाह साहब, ओपनिंग बॉलिंग और ओपनिंग बैटिंग दोनों जगहों पे आपका वो पेयर नहीं बन पा रहा, ये पेयर नहीं बन पा रहा, दोनों बताएं किसको होना चाहिए?
सर देखिए, सबसे पहले तो ओपनिंग फिल वक्त जितने भी हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, ओपनिंग मसलन की हमारी जो रन रेट है उसको आगे तक वो लेके नहीं जा रहे, इस वजह से टीम के ऊपर पूरा प्रेशर वार्नर आउट ऑफ फॉर्म होके 2 सेंचुरियां, जब मिडिल नहीं हो रहा तो 2 सेंचुरियां कर रहे हैं। हम मिडिल भी बड़ा अच्छा करते हैं, बाबर आते हैं ऐसा खेलते हैं, लगता है आज तो 200 कहीं नहीं गए बाबर के, फिर बाबर 40 रन पे आउट हो जाते हैं। भाई ऐसे कैसे होगा? आप अपनी बारी 40-45 रन करने के बाद बाहर हो गए जी। बिल्कुल। तो सर इसी तरह अभी ओपनिंग पे तकरीबन हफीज़ को और फ़खर को खेलना चाहिए। बाकी इस टीम में सर, इस कौम में बहुत जज्बा है। अगर मसलन के ये जज्बा, ये कुव्वत, जो टैलेंट है पाकिस्तानी कौम में या खिलाड़ियों में, सामने भी स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन जो भी हमारा टैलेंट है, जज्बा है सर, वो कभी सियासत के नज़र हो जाता है, कभी सिफारिश के नज़र हो जाता है, कभी पैसे के नज़र हो जाता है। मेन हमने फोकस इस चीज़ को करना है सर, ये टीम से ख़त्म करो। आप देखो इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम का ऐसा अरूज होगा कि सारे मुल्क याद रखेंगे। सिर्फ ये 3 चीज़ें आप खत्म कर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ख़त्म होनी चाहिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब ने भी 3 ही चीज़ें बताई थी, जो आपको 3 तलवार पे और 2 तलवार पे भी लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन हम अमल नहीं कर रहे होते उन तमाम चीज़ों पे। मोहम्मद अयूब फ्रॉम अबू धाबी, अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। वालेकुम सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अयूब भाई आप कैसे हैं? सब खैरियत है? सर शुक्र है अल्लाह का। सर आप कल तबसरा कर रहे थे कि आसिफ अली और फखर जमान से ओपनिंग करानी चाहिए जी। तो देखें, पाकिस्तान की टीम जो है अब तो कोई मौजूदा ही है जो पाकिस्तान की टीम आगे आ सके, ठीक है? तो क्यों ना आसिफ अली और फखर जमान को आजमा लिया जाए ओपनिंग में। और जिस तरह कालू विदारना और जो सूर्या ने 96 में ये रीत डाली थी, ये रीत जो आज भी चल रही है कि शुरू के ओवरों में तेज खेलने से बैटिंग जो रवायत उन दोनों ने डाली थी, फखर और आसिफ को भी चाहिए कि उस तरह की कोई रवायत डालें और पाकिस्तान की बैटिंग को मुस्तहकम करें। बाकी तो आसिफ को कालू विदारना बना दें, आप ये कह रहे थी कि ये जो हमारे लेजेंड हैं वसीम अकरम साहब, ये मुख्तलिफ जगहों पे कह रहे हैं कि सरफराज ने टॉस जीत कर गलत फैसला किया। तो आपको याद होगा, आप पुराने आदमी हैं, आप सब क्रिकेट को समझते हैं कि 1999 वर्ल्ड कप फाइनल 99 में जब पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत थी कि अगर भारत के 22 खिलाड़ी भी होते तो पाकिस्तान की टीम उनको शिकस्त दे सकती थी, लेकिन उस दिन भी वसीम अकरम ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया था और गालबन 130 पर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई थी। तो अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सिर्फ सरफराज को हटाना चाहते हैं। और सरफराज को हटना चाहिए? हेलो, सरफराज को हटना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं हटना चाहिए नसीम भाई, बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। ये अबू धाबी से आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच अयूब भाई। जरा प्रोग्राम खत्म करने में आप फिर आइएगा, दोबारा आपसे बात करूंगा। एहसानुल्लाह साहब, ये जो अभी बात हो रही थी कि हमारा टॉप ऑर्डर बॉलिंग बैटिंग जी, नसीम भाई टॉप ऑर्डर बॉलिंग में तो हम किसी में इतनी नज़र नहीं आ रही, फिर भी हम मैं ये कहूँगा कि सरफराज को फ्रंट में आना चाहिए, टॉप द फ्रंट। अगर सरफराज परफॉर्म कर गया ना तो पूरी टीम पे असर आएगा, वो यूनिटी बन जाएगी टीम की। सरफराज को ओपनिंग करना चाहिए। अब देखें उसमें 2015 में सरफराज बहुत अच्छी ओपनिंग की थी। एक टीम में उस वक्त भी टीम हमारी कुल ऐसे ही हो रही थी, सरफराज ने मिडिल आके 100 की थी, आपको याद हो, 102 रन बनाए थे। उसके बाद टीम अच्छी रिदम में आ गई थी। मैं तो कोशिश करता हूँ, वैसे ही तो हम हारे हुए हैं, तो इसी वजह से अच्छा है कि सरफराज को आगे लाए, वो हसनैन को खिला दे, हसनैन को खिला ले और सरफराज को आगे ले, सरफराज ओपनिंग कर दे और 1 डाउन पे आप हफीज को 1 डाउन करवा दे, तो वो इससे बाबर आजम की जगह कैसे चेंज करे? बाबर आजम आप में ऐसा प्लेयर है कि वो एंड में नीचे भी खेल जाएगा, वो इसमें क्लास है। वो चाहे तो एंड तक आपको मैच जितवा भी सकता है, वो एंड तक आपको 50 ओवर खेलना चाहता है। अच्छी बात की। वैसे कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा ताहिर। अब आउट ऑफ द बॉक्स जाए बगैर गुजारा नहीं है। इमरान खान साहब को 1 डाउन आना पड़ा था जब टीम हारती चली गई थी। अब 99 में सर अब्दुल रज़ाक 1 डाउन करते रहे, बिल्कुल करते रहते। देखें अब आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? आप इख्तिताम करेंगे शो का, आउट ऑफ द बॉक्स क्या किया जाए? जसीम भाई बात ये, जब इमरान खान या जावेद मिर्जा जिन्होंने 92 की उस पार्टनरशिप से मैं समझता हूँ फाइनल का हमारा टर्न आउट हुआ था, इस वक्त कॉन्फिडेंस किसके पास है? रन्स किसी से नहीं हो रहे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा हुआ है, मोरल टीम का डाउन हुआ हुआ है, कप्तान भी स्ट्रगल कर रहा है, कोच भी स्ट्रगल कर रहा है, फील्डर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वक्त सब छोड़ दें, अपनी जो बेसिक की जैसे हफीज बात कर रहे थे, आप सिंपल 10 ओवर तक शुरू में आप विकेट नहीं दें। फखर और इमाम से अगर जाते हैं, आप देखिएगा ये लोग 100-100 रन करेंगे, क्योंकि इतना अच्छे वहां के फ्लैट पिचेस मिले हुए इन लोगों को। सिर्फ
खड़े रहने की बात है, सिर्फ आप खड़े रहेंगे ना अगर आपको रन मिलेंगे। अभी देखें जितने भी ओपनर्स टीमों के खड़े हुए हैं, वार्नर से मिडिल नहीं हो रहे, लेकिन उसका फुटवर्क का भी प्रॉब्लम है। हाँ, उसका जो बैकफुट है वो बैकफुट फ्रंट पे आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रगल हो रही है अपने ड्राइव खेलने में। लेकिन क्या वो खड़ा हुआ है पिच पे, जितनी देर खड़ा रह रहा है उसको रन मिल रहे हैं। फास्ट बॉलिंग में कौन कौन होना चाहिए पाकिस्तान का अब अगले आइंदा मैचेस से? आमिर से जाएं, वहाब से जाएं और आप हसनैन को खिलाएं। ये तो तीनों मैं बिल्कुल डेफिनेटली होगा। स्पिनिंग डिपार्टमेंट आपको इंग्लैंड में जरूरत पड़ेगी, जो 20 ओवर और 35 ओवर के दरमियान आपको वहां स्पिनर, परमानेंट स्पिनर जो पक्के स्पिनर है वो चाहिए। अम्माद और शादाब, क्योंकि बाकी पक्के नहीं है। क्योंकि अब शुएब मलिक का भी मुझे आगे साथ दिखाई नहीं दे रहा है टीम के साथ, कि उनकी बॉलिंग में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हो सकता है टीम का ऐसा ना हो। ताहिर खान साहब, मुझे पता है कि आपको अभी एक और चैनल में जाना है, आपकी इतनी मसरूफियात है, जबरदस्त किस्म के आप एनालिस्ट, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको जंप मार के भागना पड़ेगा। 11 बजे आपने वहां जाके बैठे। तौकीर खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच। शुएब उस्मान साहब, वर्ल्ड कप और हम सब, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। आतिफ रहमान खान, साकिब शाह साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। एहसानुल्लाह साहब, और यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत इस दुआ के साथ कि कम ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।